हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बन चुका है। जिन्होंने भी नहीं देखा वो पार्ट 1 पार्ट 2 जल्दी से जाके देख के आए ताकि ये पार्ट भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये है चैप्टर का पार्ट 3। तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक इज च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस, ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। तो आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है। आप इसे क्लास में भी कर सकते हो या घर में भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या एक्टिविटी है। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कुछ ब्रेड के टुकड़े लेना है या रोटी के ले सकते हो या फिर आप थोड़े से कुक्ड राइस ले सकते हो। नेक्स्ट, पुट इट इन योर माउथ, च्यू इट 3 to 4 times एंड swallow इट। क्या करना है, आपके जो भी आप ले रहे हो, ब्रेड ले रहे हो या चावल ले रहे हो या रोटी ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने मुंह में रखना है और उसे 3 से 4 बार चबाना है और उसके बाद निगल जाना है। ठीक है, डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे कि आपने ब्रेड का टुकड़ा को लिया और उसे 3 से 4 बार चबाया। ठीक है, उसके तो क्या 3 से 4 बार चबाने के बाद क्या उसमें कुछ टेस्ट में चेंज आया, उसके ब्रेड के टेस्ट में कुछ चेंज आया? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज नॉट मच, इट इज ऑलमोस्ट द सेम। तो टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं पता चलेगा और जो टेस्ट हम लोग ब्रेड का जब शुरू में हम लोग माउथ में लिए थे वही टेस्ट रहेगा सेम। 3 से 4 बार च्यू करने से कोई टेस्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 times। ठीक है, अब आपको दूसरा पीस लेना है ब्रेड का या फिर आप चावल भी ले सकते हो। ठीक है, और उसे 30 से 32 टाइम्स आपको च्यू करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, Was there any change in the taste after chewing so many times? तो आप इतने टाइम्स आपने उस ब्रेड को आपने च्यू किया तो क्या आपको कुछ टेस्ट में डिफरेंस पता चला? क्या डिफरेंस पता चला? जब आपने ब्रेड को मुंह में रखा था तो क्या वही टेस्ट है या उसके ब्रेड के टेस्ट में कुछ चेंजेस आपको पता चले? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज यस, देयर इज अ चेंज इन टेस्ट, द फूड बिगेन टू टेस्ट स्वीट। हाँ, फूड के टेस्ट में चेंज है, फूड का टेस्ट स्वीट हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम फूड को 30 to 32 टाइम्स हम लोग च्यू किए। जब हम ज़्यादा टाइम च्यू करते हैं, ठीक है, तो फूड का टेस्ट ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है और फूड सॉफ्ट भी हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग कुछ डिस्कस करने के लिए बोला गया है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that food digest properly? Why do you think they say this? तो क्या आपको घर में किसी ने बोला है कि धीरे धीरे खाओ और अच्छी तरह चबा चबा कर खाओ ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके? क्या आपको ऐसा कुछ किसी ने भी बोला है आपके घर में? तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आपको क्यों बोला जाता है घर पर? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज यस, माई मदर ऑलवेज टेल्स मी टू ईट स्लोली एंड टू च्यू इट वेल। हाँ, मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है कि खाने को धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। I think proper chewing is necessary for easier swallowing. It also helps to digest the food. मुझे लगता है कि अच्छी तरह च्यू करना फूड को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि वो अच्छी ईजिली स्वेलो हो सके और वो फूड को डाइजेस्ट होने में भी मदद करता है। नेक्स्ट, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक ग्रीन गुआवा। अगर तो आपको क्या करना है कि उस कच्चे अमरूद के एक बाइट को आपको खाना है। What kinds of changes take place in it from the time you bite a piece off and put it in your mouth to when you swallow it? तो आपको क्या चेंजेस पता चला जब आपने एक बाइट अमरूद की एक बाइट को जब आपने मुंह में लिया था और जब उसे आपने बहुत बार च्यू किया, उसके बाद उसे स्वेलो किया, तो आपको क्या कुछ फील हुआ? कुछ टेस्ट उसका चेंज हुआ या क्या कुछ फील हुआ आपको उस अमरूद के पार्ट में? क्या क्या तब से जब से आपने मुंह में डाला और जब आप स्वेलो कर रहे हो तब से क्या उस अमरूद में क्या चेंज आया, उस
उस गुआवा में क्या चेंज आया, कुछ चेंजेस आया। तो आप फील करोगे कि जब हमने गुआवा के हार्ड पार्ट को 1 बाइट लिया, ठीक है, तो हमने उसे च्यू किया, उसके बाद उसे जब हम लोग स्वेलो कर रहे थे तो वो सॉफ्ट हो गया। आपने कभी, तो आपको फील हुआ कि वो सॉफ्ट हुआ या नहीं? जी हाँ, वो सॉफ्ट हो ही गया होगा, ठीक है। तो जो हमने हार्ड गुआवा खाया था, जो हमने ग्रीन गुआवा खाया था, वो कैसे सॉफ्ट हो गया? आपने कभी सोचा है कि वो कैसे सॉफ्ट हो जाता है? तो क्या होता है कि हमारे मुंह में, ठीक है, लिक्विड टाइप से होते हैं ना, पानी टाइप से, वो क्या होता है, थूक होता है, उसे हम लोग सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवा। वो हमारे फूड को सॉफ्ट करने में मदद करता है, ठीक है। जब हम लोग खाते हैं, हार्ड फूड को हम लोग खाते हैं, तो वो सलाइवा ही हेल्प करता है उस फूड को सॉफ्ट करने में, ठीक है। प्लस हम लोग के पास टीथ है, ठीक है, तो टीथ से हम लोग उस फूड को च्यू करते हैं, और प्लस सलाइवा रहता है। अगर सलाइवा ना रहे तो हम लोग फूड को नहीं सॉफ्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो सलाइवा की ही हेल्प से फूड सॉफ्ट होता है। Next answer is, when I bite off a piece of guava, it is hard and may taste somewhat bitter. After chewing for some time, it becomes soft and tastes sweet. जब मैंने गुआवा का एक बाइट खाया था तो वो हार्ड था और थोड़ा कड़वा भी था, लेकिन कुछ देर उसे चबाने के बाद वो भी सॉफ्ट हो गया और उसका टेस्ट स्वीट हो गया। नेक्स्ट इज थिंक, व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू? तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, ठीक है, जो अभी बताए ना, लिक्विड टाइप्स होते हैं, थूक होता है, वो क्या करता है? तो वो फूड को सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। अगर फूड सॉफ्ट नहीं होगा तो हम लोग स्वेलो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वो फूड को सॉफ्ट बनाता है, जिसकी हेल्प से हम लोग फूड को स्वेलो कर पाते हैं, ठीक है। आंसर इज, द सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन इट्स डाइजेशन। सलाइवा फूड को सॉफ्ट बनाता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। टॉपिक इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। यहां से पढ़ते हैं, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड swallow इट? तो जब आप फूड को अपने मुंह में रखते हो, ठीक है, पूरा प्रोसेस हो जाता है, च्यू हो जाता है, ठीक है, और जब आप स्वेलो करते हो तो वो फूड कहाँ जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? इन द पिक्चर गिवन हेयर, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी, ठीक है। तो आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, उसमें क्या करना है आपको? जब आप फूड को स्वेलो करते हो तो क्या पाथ होता है, ठीक है, वो पाथ को यहाँ पर ड्राइंग बनाना है आपको, ठीक है। शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स, डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर? और अपनी पिक्चर, जो भी आप पिक्चर बना रहे हो, ठीक है, वो अपने फ्रेंड से शेयर करना। और क्या आप लोग दोनों के पिक्चर सेम हैं या नहीं, वो पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज, आई थिंक द फूड फ्रॉम माउथ गोज टू द स्टोमक। मुझे लगता है कि फूड माउथ से स्टोमक में चला जाता है। सो ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है सबसे पहले माउथ, तो हम लोग फूड को माउथ में डालते हैं, टंग के थ्रू टेस्ट का पता चलता है, फिर माउथ से हम लोग फिर स्वेलो करते हैं। तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसे हम लोग बोलते हैं ओइसोफेगस। उसके बाद वो ओइसोफेगस से चला जाता है स्टोमक में, ठीक है, स्टोमक में डाइजेस्ट होता है फूड। उसके बाद जो अनवांटेड फूड रहता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है पोटी के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी तरह फूड का प्रोसेस होता है हम लोग की बॉडी पे, ठीक है। यस, ऑल ऑफ अस हैव सिमिलर पिक्चर। हाँ, हम सभी के पिक्चर सेम हैं। नेक्स्ट डिस्कस, तो हम लोग फिर से कुछ डिस्कस करना है, चलिए देखते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? तो आप जब आपको बहुत भूख लगती है तो आप उस टाइम कैसा फील करते हो? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? और अपने भूख को कैसे डिस्क्राइब करते हो कि कैसे आपको भूख लगी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। कभी कभी लोग मजाक में क्या बोलते हैं कि मुझे इतना भूख लग रहा है, इतना भूख लग रहा है ना कि मैं अभी एक हाथी खा सकता हूँ, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग हाथी तो खा नहीं सकते, लेकिन हम लोग सिर्फ मजाक में ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को उस टाइम इतना ज़्यादा भूख लगा हुआ रहता है कि हम लोग
कुछ भी मिले तो खा जाए, ठीक है। तो आपको बताना है कि आप कैसा फील करते हो जब आपको भूख लगती है, तो आपको कैसा फील करते हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। Answer is when I am hungry, I feel strange sensations in my stomach. I am unable to focus on anything. तो जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ होती है और अजीब सी सेंसेशन होती है, ठीक है। और हम किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बस हमें चाहिए कुछ भी खाने के लिए मिल जाए और हम लोग खाएं और हमारा पेट भर जाए। नेक्स्ट, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है, ठीक है। मेरे केस में क्या होता है, जब मुझे भूख लगती है तो मेरा जोर से पेट दर्द देने लगता है, ठीक है। पेट में दर्द होने लगता है तो मुझे समझ में आता है हाँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, ठीक है। तो हर किसी को अलग अलग सा फीलिंग आता है। तो आप लोग बताइए, किसी को हेडेक होगा या किसी को चक्कर टाइप से आने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोगों को कैसा फील होता है, ठीक है। तो मुझे तो स्टमक में पेन होने लगता है, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसका भी आंसर। Answer is I get a strong urge to eat something. This is a signal to show that I am hungry. तो जब हमें भूख लगती है तो हमें लगता है कि बस कुछ भी चीज़ मिल जाए, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी चीज़ मिल जाए जिसे हम खा ले और हमारा भूख शांत हो जाए, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि हमें बहुत जोर की भूख लगी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अगर आपको 2 दिनों तक, ठीक है, 2 दिनों तक कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा, ठीक है। और आपके साथ क्या हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। एक तो 2 दिन से हम लोग कुछ खाएंगे नहीं तो हम लोग को कमज़ोर हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगा और हो सकता है कि हम बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉल इल हो सकते हैं या फॉल सिक हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है अगर हम लोग 2 दिन तक कुछ ना खाएं तो। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। Answer is if I do not eat a thing for 2 days, I think I will become weak and fall sick. अगर मैं 2 दिनों तक कुछ भी ना खाऊं तो मैं वीक हो जाऊंगी, कमज़ोर हो जाऊंगी और बीमार भी पड़ सकती हूँ। नेक्स्ट, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? तो आपको अगर 2 दिन बोला जाए कि अब 2 दिन तक आपको पानी नहीं पीना है तो क्या आप रह पाओगे बिना पानी के 2 दिन तक? तो मैं तो नहीं रह पाऊंगी, ठीक है। आप लोग आप भी बताइएगा कि आप रह पाओगे कि नहीं। तो 2 दिन क्या, हम लोग 1 दिन भी बिना पानी की नहीं रह पाते हैं, ठीक है। 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो आप लोग बताना कि आप 2 दिन तक रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? तो जो पानी हम लोग पीते हैं वो कहाँ जाता है, आपने कभी सोचा है? क्या होता है कि जो पानी हम लोग पीते हैं तो यूरिन के फॉर्म में, मतलब पाथ तो सेम ही होता है, ठीक है। जिस पाथ से पास होता है उसी पाथ से वाटर भी पास होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो वाटर एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और कुछ वाटर हम लोग को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज नो, I will not be able to manage without water for 2 days. I will not be able to manage even for days. I think the water is used by our body for various functions. Excess water is removed in the form of urine and sweat. नहीं, मैं 2 दिन पानी पिए बिना नहीं रह सकती हूँ और मैं तो 1 दिन भी नहीं रह सकती हूँ पानी पिए बिना। मुझे लगता है कि हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शन करने के लिए वाटर का यूज होता है और जो भी एक्सेस वाटर होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में, ठीक है। यूरिन मतलब होता है टॉयलेट और स्वेट मतलब होता है पसीना, ठीक है। तो इनके फॉर्म में वाटर बाहर निकल जाता है। आप देखोगे गर्मियों के दिनों में हमें पेरेंट्स बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि बॉडी में वाटर मेंटेन रहे, ठीक है। उसका रेशियो मेंटेन रहे। कम रेशियो होगा तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है बॉडी में। तो इसलिए हम लोग गर्मी के टाइम में हमारे शरीर से ज़्यादा स्वेट होती है। इस वजह से हम लोग को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में वाटर का रेशियो मेंटेन रहे। उसके बाद देखिए आपके बुक में कुछ फिगर दिया हुआ है तो उसे देखते हैं क्या बोल रहा है। ये देखिए, When I am hungry, my head attack. ये गर्ल बोल रही है जब मुझे भूख लगती है तो मेरा सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ये बॉय, I get angry easily
व्हेन आई एम हंग्री, तो जब मुझे भूख लगती है तो मैं आसानी से गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, जब मुझे भूख लगता है तो मैं थका महसूस करता हूँ। उसके बाद ये गर्ल बोल रही है, व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज, तो ये गर्ल एक बच्ची को गोद ली हुई है और ये बोल रही है कि जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वो रोने लगती है। उसके बाद ये डॉग भी कुछ बोल रहा है, आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, मैं भी रोने लगता हूँ जब मुझे भी भूख लगती है। क्योंकि ये बोल नहीं पाते हैं, ना ये बेबी बोल पाएगी ना ये डॉग बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये लोग दोनों रोने लगते हैं जब इन्हें भूख लगती है ना, होता है ना एक्चुअल लाइफ में। सो फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो कहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।